दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। एक तरफ एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मतलब छीछा लेदर वाली स्थिति आ गई है। दोनों की हॉटलाइन पर अब बात होने लगी है। जो पिछले महीनों तक दोस्त हुआ करते थे वो अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में सबसे बड़ी दुश्मनी अगर कोई है तो वो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की है। हालांकि मस्क ने $300 मिलियन से ज्यादा चुनाव प्रचार में लगाए। उनके जो 220 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनसे अपील की, ट्रंप के समर्थन में लगातार प्रचार किया और नौबत अब यहां तक आ गई है कि मस्क ने यह कह दिया है कि अगर मैं प्रचार नहीं करता तो ट्रंप सत्ता में नहीं आते। वहीं जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की जो कंपनी है, उसके जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब सरकारी जो कामकाज उसे मिला हुआ है, उसमें कटौती करने या फिर खत्म करने की बात ट्रंप ने कह दी है। तो एक तरफ ये अमेरिका में चल रहा है, दूसरी तरफ लंबे वक्त से एलन मस्क हिंदुस्तान में एंट्री करना चाहते हैं। 2021 अगर आपको याद हो तो उस वक्त स्टारलिंक को लेकर प्री बुकिंग शुरू की थी एलन मस्क ने। हालांकि वो प्री बुकिंग ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। भारत सरकार ने उस पर भारत सरकार का हंटर चला और जो प्री बुकिंग की थी उसका पैसा ग्राहकों को वापस करना पड़ा था, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन जो कवायद 2021 से चल रही थी वो अब अचानक 2025 में पूरी हो जाती है। खबरें छपती हैं कि अब एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स और उसकी जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी है स्टारलिंक, वो अब अपनी सर्विसेज दे पाएगी हिंदुस्तान में। वो अब भारत में अपनी सर्विस देगी। इस बात का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि लाइसेंस भारत सरकार की तरफ से एलन मस्क की कंपनी को दे दिया गया है। ये ऐसे वक्त पर दिया गया है लाइसेंस जिस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यह लाइसेंस ऐसे वक्त में दिया गया है जब ट्रंप चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा उनके देश में हो। एप्पल को उससे पहले धमकी दे चुके हैं ट्रंप, क्योंकि दुनिया भर में मतलब जो व्यापार एप्पल का फैला हुआ है उसका सिर्फ 20% ही प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता है और उसे भी वो कह चुके हैं कि ये प्रोडक्शन भी अमेरिका में होना चाहिए। धमकी यहां तक दे चुके हैं एप्पल के मालिक को कि हिंदुस्तान में बने हुए फोन अमेरिका में नहीं बिकने चाहिए। यही चीज हुई मस्क के साथ भी। मस्क ने पिछले दिनों टेस्ला को बेचने के लिए भारत में ऑफिसेज लोकेशन देखनी शुरू की थी। दिल्ली और मुंबई में ज्वाइनिंग भी ये कंपनी लगातार करवा रही थी, लेकिन उस पर भी वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई क्योंकि ट्रंप और मस्क की दोस्ती थी और ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका दोबारा से ग्रेट बने। लेकिन अब जब स्टारलिंक का लाइसेंस दे दिया है भारत सरकार ने तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अब जल्द ही हो सकता है कि स्टारलिंक की जो बुकिंग है वो शुरू हो जाए और ये जो राउटर्स हैं या जो किट है स्टारलिंक की वो जल्द ही भारत में प्रोवाइडर्स को मिलना शुरू हो जाए। हालांकि इसमें एक पेच भी फंसता है। जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है जिसमें वो जियो हो या फिर एयरटेल हो जिसकी भागीदारी होती है, उस स्पेक्ट्रम की नीलामी में हिस्सेदारी स्टारलिंक नहीं चाहती। स्टारलिंक चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसे यह हिस्सेदारी दे दी जाए, जो कि भारत में होना संभव नहीं है। अभी बातचीत चल रही है। जो इसकी रकम है, किट की जो कॉस्ट है वो अगर और देशों की बात करें, अमेरिका या फिर ब्रिटेन की बात करें, तो 50 से 60 हजार रुपए की कीमत इसकी पड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान के हिसाब से वो कम की जाए उस पर भी बातचीत चल रही है। तो एक तो स्पेक्ट्रम में भागीदारी और दूसरा कीमत, इन दो विषयों पर लगातार चर्चा भारत सरकार की और स्टारलिंक के बीच में चल रही है। बाकी जल्द ही आप देखेंगे कि स्टारलिंक अपना इंटरनेट प्रोवाइड करवाएगा हिंदुस्तान में। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूर इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर टावर नहीं लग सकते, इंटरनेट की पहुंच अभी भी 4G 5G की पहुंच अभी भी वहां नहीं है, उन इलाकों में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट को पहुंचाना आसान हो जाएगा। इससे पहले ये जो सैटेलाइट से इंटरनेट पहुंचाने वाली बात है, इसका लाइसेंस जियो को और एयरटेल को भी दिया जा चुका है और स्टारलिंक तीसरी ऐसी कंपनी है जिसे सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस दिया गया है। तो अगर ऐसा कहें कि भारत ने ट्रंप के जख्मों पर नमक रगड़ा है, वो गलत नहीं होगा। और जैसे वक्त में यह काम किया गया है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो नीति है, जो कूटनीति है, वो भारत की काम करे। बाकी स्टारलिंक जिस तरीके से अब हिंदुस्तान पहुंचने वाला है उस पर आप लोगों की क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।